दक्ष एजुकेशन लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है उन लोगों के लिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और सीटेट में पेडागोजी को हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, और आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे हम एमसीक्यू के माध्यम से। उससे पहले बता दें कि आपका 2 बैच है, बैच का जो टाइम है वो भी बताएंगे। आप देखिए बैच जो है वो 29 तारीख से शुरू हो रहा है ना, 29/4/2026, 3 से 5, उसके बाद 5/5/2026, 7 से 9। और ये मॉर्निंग में हो रहा है। 5 तारीख वाला जो बैच है वो मॉर्निंग सुबह से शुरू हो रहा है 7 से 9, और ये है इवनिंग का टाइम है 29 वाला। और आप आइए दक्ष के साथ जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और आप नीचे देख रहे होंगे कि ये जो ब्रजेश है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, सौरभ है, अंकित है, रवि, सूरज, प्रखर, अगला जो है आपका फोटो लगने वाला है। ठीक है, तो आप दक्ष में आइए, एनरोल कीजिए बैच के साथ। और हम देखें पहला क्वेश्चन सीखना सबसे अच्छे रूप में कैसे होता है। यहाँ हम लोग बात करेंगे कैसे बच्चा सीखेगा, है ना, सीखने की कला, कैसे वो पढ़ाई कर पाएगा, इन सब चीज़ों को पूछा जाता है। तो वो है हमारा लर्निंग अकर्स बेस्ट व्हेन, क्या है, रटने से, सक्रिय भागीदारी से, दंड से, या केवल सुनने से। इंग्लिश में बाई रोट लर्निंग, थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, बाई पनिशमेंट, या बाई लिसनिंग ओनली। तो हम बता दें कि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके माध्यम से बच्चे को डांटना नहीं है, और चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा की बात की गई है। बच्चा ही सब कुछ है, टीचर यहाँ पे शून्य हो जाते हैं, वो सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे रटने वाला काम नहीं करना है। ये सब जितने भी फैक्ट हैं, ये सब जितने भी आपके ऑप्शन में आते हैं, रटना, दंड देना, ये सब निगेटिव वर्ड है। और आप अगर एलिमिनेट करेंगे निगेटिव वर्ड को तो वहां से आपके सवाल बनेंगे। तो रटना तो है ही नहीं, सवाल ही। जहां भी रटना लिखा हुआ रहेगा आप उसको कट कर देंगे, ये रटने वाला होगा नहीं। सक्रिय भागीदारी ये हो सकता है, तो सक्रिय भागीदारी हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें थ्रो एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी अगर बच्चा खुद करके सीखेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो अच्छी तरीके से सीख पाता है वो सक्रिय भागीदारी से। दंड की बात करें बाय पनिशमेंट, पनिशमेंट होगा नहीं, पनिशमेंट बच्चे को देना नहीं है। यहाँ बच्चा भगवान के बराबर है। बच्चा को आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से बच्चे को सबसे ऊपर रखा गया है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, केबल सुनने से। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर केबल कहीं लगा हुआ रहेगा ना, वो भी गलत हो जाता है, वो भी सही आंसर नहीं होगा। तो केबल वाला भी गलत हो गया, यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद एस्केप फोल्डिंग का अर्थ क्या है। एस्केप फोल्डिंग, ये सब वर्ड ना आपको एकदम दिमाग में रखना है। डायरेक्ट सवाल पूछते हैं एस्केप होल्डिंग से। तो जो एस्केप होल्डिंग है मीन्स सजा देना, धीरे धीरे सहायता देना, परीक्षा लेना, या रटाना। तो रटाना ऑलरेडी ये गलत हो जाएगा, रटाना होगा नहीं। परीक्षा को भी नहीं लेना है, आपको ध्यान रखना है, परीक्षा भी नहीं लेना है, ये भी निगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद सजा देना, सजा दे ही नहीं सकते, सबसे ऊपर है बच्चा। तो धीरे धीरे सहायता देना, धीरे धीरे सहायता देना। एस्केप होल्डिंग का मतलब ही होता है कि किसी चीज को धीरे धीरे सिखाया जाए। ठीक है, उस पर बर्डन नहीं देना है, ताकि मतलब कभी कभी हम सोचते हैं ना कि बहुत जल्दी सिखा दे, ऐसा भी नहीं करना है। और बच्चा अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ेगा, ध्यान रहे। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत क्लासिकल कंडीशन से संबंधित है, कंडीशनिंग से संबंधित है। स्किनर, पाब्लो। अच्छा, ये ना डायरेक्ट आपको याद रखना, रट के रखो। भले ही बच्चों को नहीं सिखाना है कि रटने के लिए, आपको पास करना है तो कुछ चीजें रट के रखना पड़ेगा, कि जो भी सिद्धांत दिया गया ना वो भी रटना पड़ेगा। ये पाब्लो का सिद्धांत है, ध्यान रहे, पाब्लो का सिद्धांत है क्लासिकल कंडीशनिंग। उसके बाद एडोल्फिन, यानी किशोरावस्था की आयु क्या है। तो किशोरावस्था का जो आयु है 10 से 19 वर्ष का जो टाइम पीरियड है, ये बच्चों का किशोरावस्था कहलाता है, 10 से 19 वर्ष, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। पियाजे, गार्डन, फेराड है, स्किनर है, तो गार्डनर के द्वारा दिया गया था। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजों को सिखाने का प्रयास किया जाता है एक साथ, यानी मल्टीटास्किंग बच्चा काम कर सके। उसके बाद लर्निंग डिजेबिलिटी का उदाहरण है। लर्निंग डिजेबिलिटी यानी वो सीख नहीं पाता है। कोई बच्चा अगर कुछ नहीं सीख, सब डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो लर्निंग डिजेबिलिटी क्या है, ये हमारा हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक बीमारी होता है, डिसलेक्सिया। इसके अंतर्गत बच्चा वो सुन नहीं पाता है, चीजें समझ नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, तो ये हमारा डिसलेक्सिया, ध्यान रहे। नेक्स्ट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मींस सजा देना, इनाम देना, अनदेखा करना, डांटना। देखिए, अगर आप कोशिश करें ना, यहां से निगेटिव को हटा देंगे और निगेटिव हटाएंगे तो एक ऑप्शन बचेगा, वही पॉजिटिव हो जाएगा हमारा रिजल्ट।
ठीक है। तो सजा देना हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। इनाम देना, इनाम हो सकता है। अनदेखा करना, अनदेखा बच्चों को नहीं कर सकते हैं, पाप लगेगा। उसके बाद डांटना, ऐसे तो डांटना ही पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा इनाम देना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि बच्चे को कुछ करने के लिए काम दिया जाता है, बदले में आप कुछ भी इनाम उसको दे सकते हैं, ताकि बच्चा मोटिवेट होकर के अगली बार जो है और दिल से और अच्छे से क्या करेगा, वो काम करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनाम देना, गिविंग रिवॉर्ड। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में होता क्या है, टीचर डोमिनेट्स। पॉजिटिव वर्ड देखना है, जहां भी देखना है पॉजिटिव वर्ड। टीचर को डोमिनेट करना ही नहीं है ना, टीचर डोमिनेट नहीं कर सकता बच्चों पे। स्टूडेंट इज पैसिव, उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट नॉलेज। स्टूडेंट एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी क्या करेगा, ज्ञान को वो सीख करके और फिर ज्ञान को प्राप्त करेगा। सीख करके करना है, रटना नहीं है, ध्यान रखें। तो कंस्ट्रक्ट करने का ये काम करेगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है, भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। नाम से ही लगता है गणित, विज्ञान, भाषा कोई भी एक्स्ट्रा दे दे उसको नहीं कंसीडर करना है, भावनाओं को समझना, ठीक है। ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से अपनी भावनाओं किसी के सामने प्रकट करना, दूसरी की भावनाओं क्या कहना चाहता है, इन सब चीजों को समझना कहलाता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, भावनाओं को समझना। किसी खास सब्जेक्ट को भी अगर आपको देगा तो उस खास सब्जेक्ट को निगेटिव वर्ड मानना है, ध्यान रहे। समेटिव असेसमेंट कब होता है, समेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग लर्निंग, दूसरा है एट द एंड, तीसरा है डेली या बिगिनिंग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अंत में। ये जो समेटिव असेसमेंट है, ये जैसे हम लोग का फाइनल एग्जाम बच्चों का होता है, फाइनल एग्जाम है ना, तो साल के अंत में पूरे साल उसने क्या सीखा, वो समेटिव असेसमेंट के माध्यम से पता किया जाता है। यहाँ स्कूल में क्या है कि बच्चे एक हफ्ता पे भी या एक महीने में भी टेस्ट लिया जा सकता है, और इस समेटिव असेसमेंट के माध्यम से जो है पता चलता है कि बच्चा ने कितना सीखा है। तो क्या होता है, ये अंत में होगा, जब बच्चा सीख जाएगा तो फिर उसका समेटिव असेसमेंट लिया जाता है। ये हमारे 10 सवाल थे, 10 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसी तरीके से आपको वीडियो देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे करके जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं वो सब हम आपको करवा देंगे। काफी होगा आपके एग्जाम के लिए। साथ ही साथ निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, सारे बातों को हम लोग देखेंगे और आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।